बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकृत भाषा, सशक्त वाक्य या मौलिक विचार। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ना ही सुंदर लिखावट, ना ही अलंकृत भाषा और ना ही सशक्त वाक्य। सुनना कौशल में क्या शामिल है? सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, या फिर शांतिपूर्वक सुनना। सुनना कौशल का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? केवल पुनरावृत्ति नहीं, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास नहीं करना है, शांतिपूर्वक सुनना नहीं बल्कि दूसरों की बात सुनने में रुचि हो, धैर्य हो और प्रतिक्रिया भी हो। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है, आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सुनना कौशल शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि हो और साथ ही साथ धैर्य और प्रतिक्रिया हो। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावित बनाने के लिए प्रश्नोत्तर विधि या फिर अवसरानुकूलता या फिर दोनों या फिर अनुलेख। अनुलेख का कोई काम नहीं है, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही थी। प्रश्नोत्तर विधि और अवसरानुकूलता ये दोनों सही है, इसलिए इसका जो आंसर सही है वो आपका सी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियम को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य क्या है? कि एक मोहिका कक्षा 8 की जो भाषा की अध्यापिका है वह व्याकरण के नियम को याद करवाने के स्थान पर छात्र को नियम का प्रयोग करना सिखा रही है। तो उसका मूल उद्देश्य क्या होगा? व्याकरण को रुचिकर बनाना या व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल दे रही है, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहिका ऐसा इसलिए कर रही है ताकि व्याकरण में क्या हो, रुचिकर बनाया जा सके और व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों बातें सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सभी भाषाएं कुशलताएं एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे से बढ़कर नहीं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं, बल्कि क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न ये भी है, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, सही कथन बताना है। तो भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। तो ये आपका सबसे पॉजिटिव लग रहा है। पूछा है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, तो ये भी आपका नेगेटिव है। बाकी सभी भाषाई कौशल क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फोर्थ आंसर आपका सही है। इस तरह से जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें खोजेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। पॉजिटिव पूछा था, स्वयं नहीं विकसित होते सभी भाषाई कौशल, कुछ अर्जित होते हैं, कुछ अधिगम करने से आते हैं, और कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, ऐसा बात लिखा है यहाँ पे। पाठ्य पुस्तक से ही नहीं विकसित होती बल्कि सामाजिक से भी विकसित होती हैं। समाज में हम कैसे रह करके चीज़ों को सीखते हैं, बच्चे नकल करते हैं, तो पाठ्य पुस्तक ही नहीं भाषाई कौशल का डेवलप करता है।
अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व है, यानी महत्व सबसे कम है लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, या लोकोक्ति मुहावरे द्वारा भाषा के प्रयोगों में, या फिर पाठ्यपुस्तक के शुद्ध पठन में। शुद्ध पढ़ने से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता अर्थ समझने में तो कुछ हद तक ऑप्शन डी सही होता, लेकिन सबसे कम महत्व पूछा है। व्याकरण शिक्षण का सबसे कम है लेखन कौशल में, शुद्धवाचिक में, तो आपका जो आंसर डी है, पाठ्यपुस्तक के शुद्ध पठन से नहीं, तो यही आपका सही हो जाएगा। सबसे कम पूछा है तो सबसे कम आपका ऑप्शन नंबर डी ही है। सो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी और क्वेश्चंस भी काफ़ी सरल थे, सिंपल थे। इस तरह से जब आप अभी से पेडागोजी के क्वेश्चन करते जाएंगे तो धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। ऐसे ही सेम पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अभी से लगातार मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। और कंटिन्यू 10 मिनट ही मेरी क्लास रहेगी, लेकिन कंटिन्यू रहेगी। 15 से 20 क्वेश्चन जो भी हो पाएंगे हम इस क्लास में करेंगे डेली, लगातार क्लासेस चलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप नए हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाएगा। जो अगली तीसरी क्लास होगी, पहली क्लास हो चुकी, ये दूसरी है, तीसरी क्लास भी कल आने वाली है। 10 मिनट का शो डेली चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। इससे पहले की जो हमने क्लास ली थी उसमें कंटेंट की क्लास ली है, सबका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाके इस क्लास को देखें। अगर आप 2 महीने का टाइम देते हैं तो आप देखिएगा, आप हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे आसान लगेंगे और आप आसानी से करेंगे। तो यहाँ तक मेरी क्लास कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट क्लास होगी इससे भी अच्छा और बेहतरीन क्लास होगा। आई होप आप इस क्लास को अच्छे से देखें, समझें और आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में 2 शब्द आप ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप सबको तुरंत मिलेगा। मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, इस तरह के जो कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिया है, आपको देखना चाहिए। इसी वीडियो के नीचे लिंक इसका है, आप लोग देखिए जाके और पढ़िए। राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा का क्या मतलब है। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदी जो है वो भारत की एक राजभाषा है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। मातृभाषा यानी माँ के घर की भाषा, यानी बच्चे की घर की भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, दूसरों के सामने अपने बात को रख पाते हैं। और अगर बात करें शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इस तरह से 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आपकी 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में। इस तरह की क्लास हमने ली है, अब जाके प्लेलिस्ट में देखें। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें।